हेलो, मैं हूं रंजन कुमार। आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। उसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम बारी बारी से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट में आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल x² + y² = a²। चलिए क्या है यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ x² + y² = a²। इसका जो आपका इसका सेंटर जो होता है, सेंटर 0 0 होता है रेडियस, एंड रेडियस जो होता है रेडियस यहाँ पर a² है, मतलब a हो जाएगा। तो इसका फिगर जो होगा, ये सर्किल बना लीजिए, थोड़ा सा गोल टाइप का बनाइएगा, ये सर्किल हो जाएगा आपको। ये सर्किल मान लीजिए है, इसी का हमको एरिया निकालना है, पूरे सर्किल का एरिया निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। बीच में आपका सेंटर है ओ में तो जानते ही हैं, अब ओरिजिन रहता है तो ये एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0 होता है। और ये आपका रेडियस जो है ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान ए है, ये भी ए ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 0 हो जाएगा, और ये बी 0 ए हो जाएगा। और ये बी डैश कर लीजिए, तो ये अगर लिखना चाहे तो नीचे माइनस होगा, तो -a0। अगर लिखना चाहें इधर तो क्या होगा ए डैश, तो ए डैश का क्या होगा -a0 होगा, इधर माइनस होता है, इधर माइनस ए होगा। तो क्या करना है, हमको एरिया निकालना है पूरे सर्किल का। तो पूरा सर्किल का निकालने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट का निकालेंगे एरिया, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पोर्शन का हमको, पूरे सर्किल का एरिया निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, एक पार्ट का निकालना है, एक पार्ट का क्या कर लेंगे, निकालेंगे, इसी का हमको पूरा का एरिया निकल जाएगा 4 से गुना कर देने पे। तो करिए, यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से क्या है y² = a² - x², तो y = a² - x²। तो क्या हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पूरे सर्किल का निकालना है, तो एक पार्ट का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक पार्ट का ये जो आपका एरिया होगा OABO। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख दीजिए, पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ OABO। तब हम लोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × y × dx, और लिमिट जो होगा 0 से ए हो जाएगा, 0 से ए। तो ये 4 y का वैल्यू यहाँ से निकला हुआ है, तो कर लीजिए a² - x² ये dx, और 0 से ये फार्मूला होता है, 4 × ये क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है x √a² - x² बाई 2 + a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है 0 से a। अब कर लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये a डालेंगे, a डालने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एरिया जो निकलेगा a मान लेते हैं एरिया, तो ये तो 4 बाहर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक a जैसी डालेंगे तो a यहाँ डालेंगे तो ये 0, तो 0 हो जाएगा 0, और a यहाँ पे डलाएगा तो क्या हो जाएगा a/a पाई साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, मतलब a²/2 × π/2। ये वाला पोर्स, ये 0 डालने पे तो 0 से मल्टीप्लाई 0, और साइन इनवर्स 0 तो 0,
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कर दीजिए, कितना हो जा रहा है 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4, मतलब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये हम लोग क्या कर लिए, इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग एरिया ऑफ सर्किल निकाल दिए। आप लोग जानते होंगे कि आपका अगर जो आर रेडियस होता है, आर अगर रेडियस होता है सर्किल का, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे रेडियस जो ए है तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपका कुछ हल्का सा चेंज करना है। दूसरा में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इंक्लोज्ड बाय सर्किल। यहाँ भी क्या है उसी की जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिर्फ चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कर लेंगे 4 को हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये सेंटर यहाँ पर ये तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर लिख दीजिए क्या आप, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ भी 2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर जैसे डालेंगे 2, यहाँ 0 से 2 हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। और यहाँ भी आपको क्या करें 0 से 2, और यहाँ पर जैसे डालेंगे 2 तो 2 डालने पे 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 2/2 तो क्या हो जाएगा 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 आ जाएगा। तो ये 4/2 मतलब 2 × π/2, 2 × π/2 कर दिया। और 0 डाले पे तो 0 ही होगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर कहते हैं ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई इसका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा कह रहा है। क्वेश्चन एरिया, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका सर्किल तो वही है ना। एंड एक्स और यहाँ पर 0 एंड एक्स और 2, ये कंडीशन 2 कंडीशन बढ़ गया। और यहाँ पर बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एरिया हमको इसी क्वाड्रेंट का निकालना है, पूरे सर्किल का नहीं निकालना। तो पूरे सर्किल का नहीं निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ 4 से गुना नहीं करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकल जाएगा, है ना। तो एरिया आप इतना कर लीजिएगा, ये 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई मत करिएगा, हमारा काम हो जाएगा। और हमारा आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। जो भी आपका यूनिट रहेगा उसका ये लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट होगा। चलिए आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जो देखिए, ये अब इरेज करना है। क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन दे क्वेश्चन बन जाता है, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन समझिए और आंसर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जो समझिएगा बढ़िया से। कह रहा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। यहाँ पर क्या है गिवन, यहाँ है गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया हुआ है, तो क्या है इज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है देखिएगा, ये सर्किल नहीं होता बल्कि अंडाकार होता है। बढ़िया से देखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये आपका ए स्क्वायर तो है, ये जो है ये होता है, इधर माइनस ये होता है, ये बी स्क्वायर तो ये वाई वाला होता है माइनस। तो यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए आपका ये 0 हो जाएगा, ये बीच में सेंटर होता है, 0 0 लिखना था लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या करें
जीरो बी हो जाएगा, है ना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई डैश एक्सिस होगा। तो हमको क्या करना, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया इंक्लूड बाय इलिप्स, पूरे एरिया का निकालना। तो पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, एक पार्ट का निकालेंगे, एक पार्ट के निकालेंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट है। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन है, 4 पार्ट है। तो एक चारों पार्ट का निकालने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट का निकाल करके हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिख लेंगे, क्या कर दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या करिए, ये बी स्क्वायर को इधर फेंक दीजिए, बी स्क्वायर को इधर फेंक दीजिए। अब क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा मानना है तो मान लो 1। अब कर लीजिए एरिया इनक्लोइड बाई कर्व क्या है, यहाँ पे इलिप्स है, इलिप्स करना तो कर दीजिए इलिप्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कर दीजिए। तो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई भी इसमें करना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन है, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। चलिए 4 इंटू कर दीजिए, और ये होता है वाई इंटू डी एक्स होता है, और लिमिट 0 से ए हो जाएगा। तो ये 4 कर दीजिए, और ये y का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जा रहा है, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx होगा, और 0 से a हो रहा है। तो क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4b बाई ए कर दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से a हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx कर दीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग वैल्यू रखेंगे कि क्या होगा, समझ लेते हैं। तो रख देंगे तो क्या होगा, 4b बाई ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट डाल दीजिए 0 से। तो 0 से ए डालेंगे तो जैसे सर्किल में किए तो उसी करेंगे। यहाँ पर भी ये तो 4b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर कर ये डालने पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, तो 0 हो जाता है, प्लस यहाँ साइन इनवर्स a बाई ए कट के पाई बाई 2 हो जाता है, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 डालने पे तो 0 हो जाता है, और यहाँ साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाता है, इसलिए 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर देंगे, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये b बाई ए कर दीजिए, और ए स्क्वायर बाई 4 करना तो कर दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए पाई। तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हो जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, जो आपका रहेगा स्क्वायर यूनिट। यही हमारा एरिया ऑफ इलिप्स निकल गया। चलिए आंसर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाय इलिप्स। इलिप्स यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है, सिर्फ ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 9 है, और बी स्क्वायर की जगह पे कितना है 4 है। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा ए के जगह पे, और बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ अंतर नहीं है। चलिए हल्का सा चेंज करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। चलिए 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर दीजिए, और यहाँ पर 9 कर दीजिए। तो यहाँ पर कर दीजिए कितना, ये 4 कर दीजिए, और ये 9 कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 9 लिख दीजिए। 9 को 3 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कर दीजिए 2/3 कर दीजिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पर हो जाएगा, या फोटो में भी चेंज कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, फोटो में हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर -3 हो जाएगा। इधर आपका ये कितना हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एरिया ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये b बाई ए मतलब 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब हो जाएगा यहाँ से
2/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर दीजिए 3 3 3 है ये। यहाँ पे कर दीजिए 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 तो है ये 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये कट, ये आपको 8/3 हो जाएगा और ये आपको ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 कर दीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा उसी के जैसा। ये आपको तो ये 8/3 चल रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर बाई इतना मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स इतना 3/3 तो क्या हो जाएगा और ये 0 डाले पे तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, चलिए ये जो हो गया हमको कितना आ जाएगा, जो देख लीजिए 8/3 इंटू कितना 9π/4, तो 4 दूना 8 और 4 दूना तो 2 और ये 3 है तो 3 पाई मतलब कितना हो गया 6 पाई हो गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट एरिया। एकदम आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको 6 नंबर कहता है फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम इतना टू इतना। चलिए यहाँ पर आपका गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स और कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, आपको साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। y ये 0 रहता है, यहाँ पर पाई पे कट करता है, इधर वाला बनाने की जरूरतें नहीं है क्योंकि आपका जो बोल रहा है x इक्वल टू 0 to पाई ये बोल रहा है, इतना ही का एरिया निकालना है, इधर नहीं करना है। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये मान लीजिए आपका इसका ही हमको एरिया निकालना है, निकाल दीजिए एरिया, पूरा का करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y है, y डैश है, x डैश है, x है, तो कर दीजिए कितना आ जा रहा है। ये तो आपका यहाँ पर कर दीजिए एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू साइन एक्स करा फ्रॉम, ये तो है तो ये हो जाएगा y इंटू कर्व कर दीजिए ना, ये क्या हो जाएगा y इंटू dx हो जाएगा। ये पूरा में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेश एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y इंटू dx और लिमिट कहाँ से 0 से पाई लेना है। तो ये आपको कर दीजिए, ये साइन एक्स है, y का वैल्यू साइन एक्स है और 0 से पाई, ये साइन का माइनस कॉस होता है कॉस, ये कर दीजिए लिमिट डाल दीजिए 0 से पाई, तक क्या होगा माइनस कॉस पाई और कॉस 0, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई -1 और कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है मतलब कितना हो गया -1 -2 हो जाएगा, मतलब +2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि वो भी एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
कहता है फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए दे दीजिए 7, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला enclosed by the region y square equal to 4x and x square equal to 4ay। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे वेयर a का वैल्यू 1 से बड़ा। चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे, क्या करना है जो समझ लीजिए बढ़िया से। तो सॉल्यूशन करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए सबका ना ग्राफ का, इसका ग्राफ जो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, खींचना तो खींचिए, इधर होता है। ये आपका किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ या 4ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वही चीज़ होता है। y में कोई या इधर गुना कर दीजिए, इधर गुना कर दीजिए, तो फोटो में कोई अंतर नहीं होता, इसी टाइप का होता है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसे होगा। इसी का हमको एरिया निकालना है। ओ मान लीजिए आपका 0 0 है और यहाँ अभी तो हमको मालूम नहीं है, निकालेंगे। और ये बी, ये कर लीजिए, बी कर दीजिएगा और यहाँ कर दीजिएगा आप ए कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए। ये पॉइंट निकालना है हमको, इसी का निकालना है जो दोनों कर्व से जो पोर्शन घिरा रहा है। तो कौन पोर्शन घिरा रहा है, ये पोर्शन घिरा रहा है। इसी का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, यही पोर्शन का सिर्फ, ना कि इधर कुछ इस करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा जो देखते हैं। तो कटान बिंदु निकालना है, दोनों का कटान बिंदु मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा दोनों कर्व का। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले लिख दीजिए द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या क्या दिया हुआ है। जो देखिए पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये 1 मान लीजिए, फिर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने पे x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर x की पावर 4 तो है, 16 है, a स्क्वायर। y का y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए 4ax, यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 4 जो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये 64 हो जाएगा और a क्यूब x हो गया। तो इसका मतलब x के पावर 4 और 64 और a क्यूब x इक्वल टू 0 इधर ले आया था। तो हो जाएगा x कॉमन, x के पावर क्यूब माइनस 64 और a के पावर क्यूब ये इतना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 64 ए क्यू इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू और ये 64 ए क्यू, ये यहाँ से निकाल दीजिए ना, यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए। ये इतना इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एक्स क्यू और 64 ए क्यू। तो ये एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो कर दीजिए। अब क्या कर लेंगे, x का वैल्यू फिर से इसमें हम लोग डाल देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वी पुट x इज इक्वल टू 4a इन, या ऐसे करिए ना, वेन x इक्वल टू 0 डालेंगे तो फ्रॉम 1 से क्या होगा,
देन फ्रॉम वन से y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। और वेन x इजकल टू 4a देन फ्रॉम 1, तो क्या होगा यहाँ पे डालेंगे इसमें, तो y स्क्वायर तो है इधर 4a और x का वैल्यू 4a, मतलब क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू 4a हो जाएगा। यहाँ हम लोग कर लीजिए कंडीशन है ना, हमारा कर दीजिए। अब क्या हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 and 2 आर क्या हो गया, पहला तो 0 0 हो गया, दूसरा क्या हो गया 4a, अब 4a हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट जो हो गया 4a हो गया, अब 4a हो गया। अब निकाल दीजिए एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा क्या वैल्यू हो जाएगा 0 से 4a, और ये हो जाएगा dx। y2 का मतलब क्या होगा जो समझेंगे, y2 का मतलब हो गया ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, कर्व कौन सा, ये वाला, तो ये मतलब ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये ऊपर वाला है, इससे हम लोग y निकालेंगे, तो y निकालेंगे वही y2 होगा, तो y निकाले तो कितना हो जाएगा y, तो रूट अंडर 4ax हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस y1 का मतलब नीचे वाला, नीचे देखिए फोटो में आपका इसे लग रहा है कि ये ऊपर हो गया, ऊपर ये नहीं देखना, ये जो कट कर रहा है उसका ऊपरी पोर्शन देखना है, और ये नीचे का पोर्शन देखना। ऊपर वाला पोर्शन ये था, तो ये y2 हो गया और ये y1 हो जाएगा, तो यहाँ से y निकाली तो क्या होगा x स्क्वायर बाई 4a, और ये dx, लिमिट जो है आपका 0 से 4a रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 बाहर होगा, रूट a बाहर होगा, और रूट x होगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/4a, यहाँ पर dx भी कर दिए, dx 0 to 4a, और यहाँ पर dx माइनस 1/4a, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर dx 0 to 4a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 रूट a, ये इसका मतलब हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा, x का मतलब क्या हो जाएगा रूट मतलब 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, तो हमारा बनेगा तो क्या होगा x के पावर 3/2 और 2/3 हो जाएगा, और ये कितना 0 से 4 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, तो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये, और ये 1/4 a 4a कर लीजिए 4a, और ये क्या हो रहा है x के पावर 3, अगर नहीं दिख रहा है तो उधर लिख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, तो क्या हो रहा है 2 एरिया निकल रहा है, एरिया तो 2 रूट a, ये 3/2 x पावर 3/2, ये 2/3, और लिमिट डालेंगे 0 से 4a, और ये 1/4a, और x के पावर 3/3, ये 3 को कर दीजिए बाहर, और यहाँ पर डाल दीजिए 0 से 4a, तो कितना हो गया 4/√3a, इसका मतलब होता है रूट x इंटू रूट एक्स होता है, और 0 to 4 है, ये तो ये x क्यू है, ये है
कर दीजिए 1/12 है और ये हो जाएगा x3, ये 4a और ये 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/√3a और यहाँ पर 4a और 4a और 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी कर दो 1/12 है और ये 4a के पावर 3 और -0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, देख लीजिए क्या निकलेगा, 4/√3 ये 4a ये 2√a निकलेगा और ये कितना हो गया 1/12a और ये हो जाएगा 64a³। तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 4 चौको 16 दूना 32 और ये a², यहाँ पे कर लीजिए कितना हो जाएगा, बाहर जो निकला था √a निकला था, √a तो ये कितना हो जाएगा, रूट मतलब कितना हो जाएगा 32a हो जाएगा √3 हो जाएगा, इतना √3 हो जाएगा। √3 नहीं चल रहा था, ये 3 चल रहा था। हाँ ठीक है, ये सिंपल 3 चल रहा था, 3 कर दीजिए इसको, ये 3 था, ये 3 था और ये 3 था। अब कर दीजिए ई कितना हो रहा है, ये काटिए, ये 4 से कटेगा तो 16a² और ये कितना 4 से कटेगा तो 3, तो कितना हो गया, 16 में से 16 जाए 16a²/3² यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।